और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। शक्ति वाले बयान पर राहुल की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। जो राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान है उसको लेकर ये शिकायत की गई है। तो शक्ति वाले बयान पर राहुल की शिकायत, और इस बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। राहुल के शक्ति वाले बयान के खिलाफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आयोग से शिकायत की है। जुबान से आफत आई, अब देनी होगी सफाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने शक्ति वाले बयान की वजह से मुश्किलों में घिरने वाले हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत कर राहुल को निशाने पर ले लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विस्तार से राहुल गांधी के बयान की व्याख्या की है और चुनाव आयोग को बताया कि राहुल की मंशा दरअसल थी क्या। Here you are insulting the sentiment of the Hindu community, and then what does it mean? Ma Durga, Durga Shakti. What is he talking about? If he had not said Hindu dharma mein ye hai, he may have had some benefit of doubt, but he has gone straight into it and he's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shashактikaran. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अपने लिहाज से कुछ ऐसा जिक्र किया था जिसने कई लोग हैरान रह गए थे। राहुल ने मुंबई में विपक्ष के इंडिया कुनबे की शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था, लेकिन बात दूर तलक चली गई। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के विवाद पैदा करने वाले बयान को लपकने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की। बीजेपी के लिए तो ये राहुल के खिलाफ इस बार पहला बड़ा चुनावी हथियार बन गया है। पीएम मोदी ने तो इसे महिला शक्ति का अपमान बता डाला। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी के पलटवार के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उनके बयान का गलत अर्थ निकाला, लेकिन बहुत मुमकिन है कि राहुल को अपने ही बयान का अर्थ अब चुनाव आयोग को समझाना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और ये बात करती है मोदी के खिलाफ विपक्ष की जहरीली बयानबाजी की। एक बार फिर विपक्षी नेताओं की जबानी फिसल रही है। फिर विपक्ष के नेता पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत का जहरीला बयान आया है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। बार बार हार मिल रही है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 10 साल से विपक्ष में हैं, लेकिन सीखने को तैयार नहीं। सियासत में विपक्ष की इस साइकोलॉजी को आप क्या कहेंगे? उस सियासी जुबान को क्या कहेंगे जो संभलने को तैयार नहीं है? मोदी पर बार बार पर्सनल कमेंट क्यों करता है विपक्ष? वैसे पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के अफसोसजनक बयानों का इतिहास पुराना है। 2024 के चुनाव के दौरान इसमें सुधार की गुंजाइश कम ही नजर आती है। शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों से ये बात एक बार फिर साफ हो गई है। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये
जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे। जरा सोचिए, औरंगजेब वाली मानसिकता के खिलाफ मुहिम चलाने वाले नेता की तुलना औरंगजेब से की जा रही है। ये सियासी विचारों का दिवालियापन नहीं तो क्या है, इसे सियासी खींच नहीं तो क्या कहेंगे। ऐसे बयानों के खिलाफ बीजेपी वार करती रही है। मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जिसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बूंद अघात सहे गिर ऐसे, खलके वचन संत सम जैसे। जैसे विराट पर्वतों के ऊपर कोई पानी की बूंद गिरती है तो दुष्ट लोग जिस समय किसी सत्पुरुष के लिए खराब वचन का प्रयोग करते हैं तो जैसे पानी की बूंद गिरती है वो नीचे चली जाती है, उस विराट पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देश की जनता उस विराटता को और शक्ति नित्य प्रदान करती रहेगी। वैसे संजय राउत पहले नेता नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल कमेंट किया है। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त लगातार बढ़ रही है। पहले लालू ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाए। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने शक्ति वाला शर्मनाक बयान दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हैरानी होती है, ऐसे बयान ये जानते हुए भी आते हैं कि मोदी पर दिया गया बयान उल्टा ही पड़ता है। पीएम मोदी पर जितने ज्यादा हमले होते हैं, बीजेपी की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मौत का सौदागर, चाय वाला, जहरीला सांप, ये ऐसे बयान हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के खिलाफ दे चुके हैं। चुनाव नतीजे बता चुके हैं कि इसका क्या नतीजा हुआ। विपक्ष के नेता फिर वही गलती दोहरा रहे हैं और मोदी की अगुवाई में बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।